आज मैं 200 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ एसिड आइलैंड के ऊपर एंड इसके 100 डेज तो हम ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हैं, जिसके ऊपर तुमने काफी खतरनाक सपोर्ट दिखाया था। एंड आज भी अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने कुछ गोल होने वाले हैं, लाइक वार्डन को हराना और इलेक्ट्रा को फाइंड करना। एंड ये सब कुछ अपन फुली हार्डकोर मोड में करने वाले हैं। नाउ शुरू करते हैं। आइलैंड पे जाते से सबसे पहले मैंने पूरे आइलैंड को चेक किया एंड साथ ही हमारी केट भी काफी दिनों से अपना इंतजार कर रही थी। एंड ये रहे अपने वो दो विलेजर जिनका यूज करके अपन अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाए थे। बाकी सब तो इनकी संतानें हैं। उसके बाद मैंने आयरन गोलेम को मार के फाइनली अपनी जर्नी की शुरुआत करी। एंड ये रहा अपना वो केसल जिसको तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पसंद किया था। बाकी ओवरऑल आइलैंड की बात करो तो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। एंड आई होप यार तुमको भी अच्छा लगा ही होगा, तभी तो तुमने वीडियो को इतना अच्छा प्यार दिया था। इतने में यहाँ पे एक और आयरन गोलेम स्पॉन हो जाता है, तो मैं उसकी भी वाट लगाता हूँ, बिकॉज आयरन का एकमात्र सोर्स अपने पास यही था। एंड भाई अचानक से बाहर निकल के आ जाता है, तो मेरे को मजबूरी में यहाँ से भागना पड़ता है। बट मैं अपने मिशन को छोड़ने वाले में से बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी इन्वेंटरी को खाली किया, बिकॉज इसके अंदर दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा था। नाउ भी मेरे क्रॉप्स अभी बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से उसको फार्म किया। इन साथ ही अपने क्रॉप्स को प्लांट भी कर दिया। देन उसके बाद फटाफट से मैंने एक शॉट बनाई और अपने बम्बूस को भी फार्म किया। इन काम करते करते फालतू के रिस्क लेना मेरा पुराना शौक है। इन साथ ही मैंने कुछ बम्बूस को प्लांट भी किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड बनाए और फाइनली अपनी हेल्थ को फुल किया। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने बम्बूस को बम्बू ब्लॉक में कन्वर्ट किया। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था उस मेहमान को लाने का जिसको अपन लास्ट वाले एपिसोड में ऑलमोस्ट बोल चुके थे। इन साथ ही मेरे को कुछ बंदों ने कमेंट करके बताया था कि ब्रो तुमने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जो कि था अपना पिग। इन एक पिग तो अपने आइलैंड के नीचे ही भटक रहा है, जो कि अभी तक जिंदा है, तो उसको भी मैंने फटाफट से बाहर निकाला। एंड इसके नाम को देख के तो मुझे आज भी हंसी आ जाती है। भाई पता नहीं किस बंदे ने क्या सोच के इसका नाम ये रखा होगा। ना कोई अभी मुझे यहाँ पर इसके रहने का भी इंतजाम करना होगा। एंड मेरे हिसाब से गाइस देखो ये वाली लोकेशन ना काफी ज्यादा खाली थी यहाँ पर, तो मैं यहीं पे इसके लिए घर बना सकता हूँ। तो मैंने फटाफट से इस ट्री को कट किया एंड इसके लीव्स के ड्रॉप होने का भी इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद से मुझे यहाँ पर सैंपलिंग मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ से एक भी सैंपलिंग नहीं मिलता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बम्बूस का सर्कल बनाया। एंड गाइस देखो मुझे ना इसके सर्कल को थोड़ा अलग टाइप से बनाना था, जिससे कि दिखने में और भी ज्यादा ओपी लगेगा। बट उसके लिए मुझे थोड़ा स्टोन चाहिए होगा, तो मैं फटाफट से नेदर पहुंचता हूँ फ्यूल लेने के लिए। जैसे मैं नेदर में एंटर करता हूँ तो भाई साहब यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा था एक स्केलेटन, जिसकी मैंने खटिया खड़ी कर दी। देन अपने लावा बकेट को भर के वापस से अपने घर को लौटाता हूँ एंड अपने स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए डाला। देन उसके बाद मैंने फटाफट से अपने सर्कल को कंप्लीट किया एंड इसकी बाउंड्रीज को मैंने ब्लैक स्टोन से बनाया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा था। आई नो गाइस अभी तुम सोच रहे हो कि मेरे को पिक के लिए इतना अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, तो गाइस वो सब भी तुमको आगे पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। देन उसके बाद फटाफट से अपने पिक को उठा के इसके अंदर डाल दिया। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपने सेकंड पिक को लेकर आने का, जो कि इस आइलैंड से थोड़ी दूरी पे है। पिक को लेने जाने से पहले मैंने एक और आयरन गोलेम की वाट लगाई। देन उसके बाद फटाफट से अपने पिक के पास पहुंचता हूँ। यहाँ से दिखने में अपना आइलैंड कतई खतरनाक लग रहा था। उसके बाद मैं फटाफट से अपने पिक को अपने आइलैंड पे लेके आया एंड इसको भी इसके दोस्तों के साथ डाल दिया। इन साथ ही इन दोनों की ब्रीडिंग भी करवाई। देन उसके बाद थोड़ी देर अपने मोफांग के ऊपर भी काम किया। नाउ भी मेरे बम्बूज वापस से बड़े हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से उन सभी को फार्म किया। नाउ भी मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिंग हो चुकी थी, तो मैंने उनका यूज करते हुए एक बेड बनाया एंड उसको अपने विलेजर के पास लगा दिया, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग कर पाए। इन साथ ही अपने विलेजर को बहुत सारी कैरेट खिलाई एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अपने लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी। नाउ भी मुझे फूड का भी इंतजाम करना होगा, बिकॉज मेरे पास कुछ ही ब्रेड बचे हुए थे। इन कैरेट से अपने हंगर पर काफी ज्यादा स्लो बढ़ती है, तो मैंने सारी कैरेट्स को वेट से रिप्लेस कर दिया। देन वापस से अपने पिग्स की ब्रीडिंग करवाई। अब देखो यार वेट के बड़े होने में तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं फटाफट से अपनी फिशिंग रोड को उठाता हूँ और फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिशिंग के दौरान मुझे यहाँ पे एक इंचेंटेड फिशिंग रोड मिल जाती है, जिसके ऊपर लक ऑफ द सी वाली इंचेंटमेंट लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी देर उससे भी फिशिंग करके देखा। एंड जैसे मैं उससे फिशिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक न्यूटेलस सेल मिल जाती है। अब देखो यार काम तो कर रही थी, बट इसकी हेल्थ काफी कम बची हुई थी एंड मेरा फिशिंग करते करते पूरा दिन भी निकल चुका था, तो मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ। सुबह होते से मैंने यहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलेम्स की वाट लगाई। काफी सारे आयरन गोलेम को मारने के बाद फाइनली अपना एनविल बन जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से दोनों फिशिंग रोड को कंबाइन किया। ना उसी के साथ अभी अपने पास काफी ज्यादा ओपी वाली फिशिंग रोड आ चुकी थी एंड यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा ओपी सामान मिलने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। एंड इसी उम्मीद के साथ मैंने अपनी फिशिंग को स्टार्ट कर दिया। बट शाम होते होते मेरी सारी की सारी उम्मीदें दरी के दरी रह जाती है, बिकॉज मुझे यहाँ से कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिला था। सुबह होते से मैंने अपनी सारी फिशेस को पकने के लिए डाला। फ्यूल की कमी होने की वजह से मुझे नेदर से लावा लाना पड़ा। उसके बाद मैं वापस से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये सोचकर कि शायद से मुझे यहाँ पे शार्पनेस वाली बुक मिल जाए। बट इस बार भी निराशा ही हाथ लगती है एंड अचानक से मुझे यहाँ पे दो केट दिख जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, तो मैंने फटाफट से उन दोनों को टेम किया। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था इलाइट्रा को लाने का। आई नो आयरन के आर्मर के साथ ये करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी, बट आज अपन इसको पॉसिबल करने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जरूरत का सारा सामान उठा लिया, जो कि अपने लिए काफी ज्यादा काम आ सकता है। एंड यहाँ से मैंने रॉकेट बनाने वाले सामान को भी उठा लिया
ऑफकोर्स भाई अपन उधर से इलेक्ट्रा से ही आने वाले हैं। देन फाइनली निकल पड़ता हूँ अपने एंड पोर्टल की तरफ। एंड कैसे लिटरली कुछ ज्यादा ही हाइट पे था, ऐसा लग रहा था मैं किसी स्पेस मिशन पे जा रहा हूँ। हियर वी गो। पोर्टल देख रहे हो तुम, बिल्कुल हवा में लटक रहा है भाई। गलती से भी गिरा गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप बनाया एंड उसके बाद यहाँ से बहुत सारी इंटरपल जमा करी, बिकॉज बिना इंटरपल से यहाँ पे ट्रेवल कर पाना काफी ज्यादा हार्ड होगा। उसके बाद मैं ब्रीजिंग करते हुए फटाफट से अपने पोर्टल के पास पहुंचता हूँ ना। उसी के साथ गाइस अभी टाइम आ चुका था पोर्टल में एंटर करने का। ट्रेवल करने के लिए मैंने हमेशा की तरह इंटरपल का यूज किया। इन इंटरपल का यूज करने के चक्कर में यहाँ पर मैं मरते मरते बचता हूँ। काफी देर तक इसी तरीके से भटकने के बाद फाइनली मुझे एक एंड सिटी मिल जाती है। बट लिटरली गाइस यार ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी थी, बट फिर भी मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ से मुझे लेटरा नहीं मिलेगी। ये लेटरा तो छोड़ो, मुझे यहाँ से एक चेस्ट भी नहीं मिलती है भाई। इससे बुरी किस्मत क्या ही होगी यार, हैशटैग फूटी किस्मत। बट मैं हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं सीधे निकल पड़ता हूँ अपनी एक और एंड सिटी की तलाश में। इन थोड़ी देर के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और एंड सिटी मिल जाती है, जो कि यार उससे भी ज्यादा छोटी थी। इन लकीली गाइस यहाँ से मुझे 2 चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर से लिटरली मुझे काफी ज्यादा ओपी सामान मिलता है। बट अपनी इलेक्ट्रा वाला मिशन अभी भी अधूरा था, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधे निकल पड़ता हूँ अपनी एक और एंड सिटी की तलाश में। एंड इस एंड सिटी को ढूंढने के चक्कर में मुझे हर बार से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। एंड लिटरली गाइस यार ये वाली एंड सिटी सच में यार काफी ज्यादा बड़ी थी। एंड मैं यहाँ पे 100% श्योर था कि मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रा मिल जाएगी। फिर क्या मैंने इसको फटाफट से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एंड इन सर्कस ने मेरी इतनी खतरनाक तरीके से हालत खराब कर दी थी कि यहाँ पर मैं लिटरली मरते मरते बचता हूँ। एंड अभी मुझे अंदर से जाना काफी ज्यादा रिस्की लग रहा था, इसलिए मैं बार बार ही ब्लॉक टावर बनाते हुए ऊपर तक पहुँचता हूँ। बट ये तो मुझे यहाँ पर भी परेशान करना बंद नहीं कर रहे थे। बट जो भी हो यहाँ से मुझे सामान तो काफी ज्यादा ओपी मिलता है। एंड अपने सारे सामान को मैंने एंडर चेस्ट के अंदर डाल दिया, बिकॉज मेरी इन्वेंटरी यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। एंड इसी तरीके से काफी सारे सर्कल की बलि देने के बाद फाइनली मैं इसके टॉप पे पहुंच जाता हूँ। लिटरली गाइस यहाँ से मुझे एक बुक मिल जाती है। यहाँ से मुझे सामान तो बहुत सारा मिल चुका था, बट मेरा मिशन अभी भी अधूरा था। तो फिर क्या था, मैं वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता हूँ। एंड थोड़ी देर के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और एंड सिटी मिल जाती है। एंड फिलहाल में मैं इस एंड सिटी को एक्सप्लोर करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। एंड ऊपर से मेरे पास फूड भी काफी कम बचा हुआ था, तो मैं सीधे ब्लॉक टावर तो हुए लेटर तक पहुंचने का प्लान बनाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ से बहुत सारे ब्लॉक जमा करे। देन फाइनली अपने टावर को बिल्ड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बैठे सर्कस की मैंने बीच रास्ते में ही वाट लगा दी ना। उसी के साथ गाइस फाइनली अपने पास इलेक्ट्रा आ चुकी थी। लकीली मुझे यहाँ से ड्रैगन का हेड भी मिल जाता है। उसके बाद मैं सीधे इलेक्ट्रा को यूज करते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। भाई कुछ भी कहो यार, अपना घर तो अपना ही होता है। आइलैंड पे आते से मैंने सबसे पहले अपने पिग्स को खाना खिलाया। देन अपनी केट के लिए भी थोड़ी देर फिशिंग करी। देन उसके बाद अपनी केट्स को भी खाना खिलाया। नाउ भी मुझे यहाँ पर एक अंडर चेस्ट बनानी थी, बिकॉज उसके अंदर अपना काफी ज्यादा ओपी सामान रखा हुआ था। बट मेरे पास ऑब्सीडियन बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं फटाफट से नेदर पहुंचता हूँ और वहां से लावा लाकर अपने ऑब्सीडियन का जुगाड़ करता हूँ। देन उसके बाद फाइनली अपनी अंडर चेस्ट बनाई एंड उसके अंदर अपना सारा जरूरी सामान डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने इनकम्प्लीट डायमंड आर्मर को कंप्लीट किया। ना भी अपने बम्बूस भी बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको भी फटाफट से फार्म किया। इन साथ ही अपनी वीट को भी फार्म किया। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा सामान लगा हुआ था उनके ऊपर काफी ज्यादा ओपी इंचेंटमेंट्स लगी हुई थी। बट आर्मर से इंचेंटमेंट्स को अलग कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इनका सच में ये बात मुझे खुद आज पता चली है। मैं सोच के बैठा था कि यहाँ से इंचेंटमेंट्स निकाली जा सकती है। इन अपन इंचेंटमेंट टेबल का भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास लेपिस नहीं था। अभी बस एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे विलेजर का यूज करना होगा। से अपने को कुछ अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल सकती है। अब देखो बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, तो मैं ये काम करते रहता हूँ। देन उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पर एक बुक शेल्फ बनाई, जिससे अपना लेक्टन बना। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने लाइब्रेरियन को जॉब दी। इन इस बंदे से मुझे फर्स्ट बार में पावर 5 मिल जाती है। बट अभी के लिए अपन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इसलिए मैंने अपने विलेजर को थोड़ी स्टिक्स बेची। देन फाइनली अपनी बुक को ट्रेड किया। देन उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी बुक को अपग्रेड किया। अभी ना यहाँ पर एक और नल्ला विलेजर घूम रहा था, जिसके पास कोई काम धाम नहीं था, तो मैंने उसको भी लाइब्रेरियन वाली जॉब दी। एंड इस विलेजर की जॉब को मेरे को कई बार चेंज करना पड़ा, तब कहीं जाके इसने मेरे को एक अच्छी बुक दी, जो की थी शार्पनेस 4। लिटरली गाइस यार इसकी प्राइस भी कुछ ज्यादा ही थी। एंड इस दौरान मुझे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बुक मिली जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लाइक सील का टच एंड फॉर्चून वगैरह। ना अभी मुझे बहुत सारे एमरल्स चाहिए होंगे। एंड स्टिक्स के लिए भी बम्बूस पे डिपेंड रहना बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज बम्बूस कुछ ज्यादा स्पीड से खत्म हो रहे थे। तो मैं सीधे नेदर पहुंचता हूँ, जहाँ पर अपना एक ट्रेडर छुपा हुआ था, जिससे मैंने एक वोक सैंपलिंग खरीदी। एंड आइलैंड पे आते से मैंने बहुत सारे वोक को फार्म किया। एंड इस काम में मुझे लिटरली काफी ज्यादा टाइम लग गया। एंड इतनी देर मेहनत करने के बाद भी मुझे यहाँ से कुछ ज्यादा वुड नहीं मिला था, बट जितना भी वुड मिला था उस सभी को मैंने अपने विलेजर को बेच दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बोन मिल का यूज करते हुए बहुत सारे कैरेट्स को फार्म करता हूँ, बट कैरेट से भी मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने हमेशा की तरह वापस अपने बम्बूस को फार्म किया। देन अचानक से मेरी नजर पड़ती है स्प्रूस ट्री के ऊपर। पता नहीं मुझे पहले क्यों याद नहीं आया। देन उसके बाद मैंने फटाफट से इसको कट किया।
इन यहाँ से मुझे एक सैम्पलिंग भी मिल जाता है, तो मैंने इसको प्लांट करके थोड़े और सैम्पलिंग निकाले। इन जैसे मैं 4 सैम्पलिंग को प्लांट करके उनको ग्रो करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि मैं एक्चुअल में करना चाह रहा था। एंड लिटरली गाइस यार इस तरीके से अपन एक ही ट्री से बहुत सारा वुड जमा कर पाएंगे एंड प्लस इससे अपना टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद मैं लगातार कुछ दिनों तक बहुत सारे स्प्रूस वुड को जमा करता हूँ। एंड लिटरली गाइस यहाँ से मुझे इतना सारा वुड मिल चुका था कि मैं इसको यूज भी नहीं कर पाऊंगा। देन फाइनली मैंने फटाफट से अपनी बुक को ट्रेड किया। नाउ गाइस अभी मेरे इस विलेजर को मरना होगा। मैं खुद भी इसको नहीं मारना चाह रहा था बट ये मेरी मजबूरी थी। एंड इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक एक और विलेजर पैदा हो जाएगा। उसके बाद मैंने इनको बहुत सारी कैरेट खिलाई जिससे कि ये वापस से ब्रीडिंग कर पाए। इन जैसे यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होता है तो इनकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइनली अपने आयरन पे एक और न्यू मेहमान आ चुका था जो कि बड़ा होने के बाद अपने ही काम आने वाला है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बॉक्स बनाए एंड इनके अंदर अपने कुछ जरूरी सामान को रख दिया। देन उसके बाद मैंने अपने वीट को वापस से फार्म किया एंड लगे हाथ अपने बम्बूस को भी निपटा दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली मेरा विलेजर बड़ा हो जाता है तो मैं वापस से उसके जॉब को चेंज करना शुरू कर देता हूँ। एंड इस बार मैंने टारगेट लगाया था कि मैं प्रोटेक्शन वाली बुक निकालने वाला हूँ। एंड इसके लिए मैंने इसकी जॉब को लगातार काफी ज्यादा टाइम तक चेंज किया। लिटरली यहाँ पर मुझे 2 दिन लग गए प्रोटेक्शन 4 तक पहुंचने में। देन उसके बाद मैंने फटाफट से उससे एक बुक खरीदी। देन उसको अपनी पेंट के ऊपर लगा दिया। नाउ भी मुझे अपने आर्मर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरा आर्मर के ऊपर प्रोटेक्शन 4 लगानी होगी। तो फिर क्या मैं फटाफट से इसी काम में लग जाता हूँ। देन फाइनली मैंने अपने पूरे आर्मर के ऊपर प्रोटेक्शन 4 लगाई दी। नाउ गाइस अभी तुम मेरे डैमेज को भी देख सकते हो। लिटरली मुझे यहाँ से काफी कम डैमेज मिल रहा था। एंड गाइस देखो लास्ट वाले एपिसोड में काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि ब्रो तुम राफ्ट का भी यूज कर सकते थे। तो गाइस अभी तुम देख सकते हो सीधे सीधे मुझे यहाँ पर राफ्ट पर भी डैमेज मिल रहा है। नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था एक बार फिर से नेदर जाने का बिकॉज मुझे एक बेसेंस को रेड करना था। लगातार काफी देर तक भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक बेसेंस मिल जाता है। एंड लिटरली गाइस यार ये सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा था तो मैं फटाफट से एंडरपेल का यूज करते हुए इसके पास पहुंचता हूँ। यहाँ पर आते से मुझे एकदम डरावनी फीलिंग आने लग जाती है। एंड इसी डर के साथ फाइनली मैंने अपने पूरे बेसेंस के ऊपर रेड करी। देन फाइनली मुझे यहाँ पर अपनी फर्स्ट चेस्ट मिल जाती है। एंड साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत सारी पिगलिंग्स की वाट लगाई। वो बात अलग है कि मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंस बनाए रखना पड़ा। एंड इस बीच अचानक से मेरे ऊपर हमला होता है घास्ट का। लिटरली यहाँ पर मैं केवल 2 हार्ट में बचता हूँ। एंड इस पूरे बेसेंस को लूटने के बाद मुझे केवल 2 चेस्ट मिलती है। एंड इन दोनों चेस्ट को ओपन करने से पहले मैंने चारों तरफ से आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड लिटरली गाइस यार इन दोनों चेस्ट से मुझे काफी ज्यादा ओपी सामान मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ से एक टेम्पलेट मिल जाता है। एंड जैसे मैं इन ब्लॉक को माइन करता हूँ तो यहाँ पे एक पिगलिंग टपक पड़ता है बट अफसोस के बेचारा अकेला था। इन साथ ही से मुझे गोल्ड भी बहुत सारा मिल जाता है। एंड इस दोनों से यहाँ पे एक घास्ट भी टपक पड़ती है जो कि मुझसे डर के भाग गई। सच में यार मैं इस बात को लेकर खुद भी हैरान था। उसके बाद मैंने लगा यहाँ से बहुत सारे ब्लैक स्टोन को जमा किया। उसके बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूँ एशियन डेब्रिस को माइन करने के लिए। अब देखो यार मैं यहाँ पर TNT को तो नहीं बना सकता था तो मुझे माइनिंग करते हुए अपने गोल को कंप्लीट करना होगा। एंड आई नो गाइस इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं गाइस यार थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। माइनिंग के दौरान मैंने फ्लिंट एंड स्टील को एज अ टॉर्च यूज किया। देन उसके बाद लगातार 4 से 5 दिन तक मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे पास सफिशिएंट एशियन डेब्रिस हो चुके थे। तो मैं फाइनली वापस से अपने घर को लौटाता हूँ। आइलैंड पे आते से मैंने सबसे पहले अपने एशियन डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए डाला। देन उसके बाद मैंने अपने टेम्पलेट्स को भी मल्टीप्लाई किया बट मेरे पास डायमंड्स काफी कम थे तो मैं केवल 4 टेम्पलेट्स को बना पाता हूँ। देन उसके बाद मैंने फटाफट से कुछ नेदरराइट की इनगट बनाई एंड अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट आर्मर में कन्वर्ट किया। नाउ इसी के साथ गाइस फाइनली यार अभी अपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने बम्बूस को वापस से फार्म किया। एंड गाइस देखो मुझे यहाँ से एक ये स्टोन भी मिला था बट ये काम क्या करता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड अगर तुमको पता है तो प्लीज यार मुझे कॉमेंट करके बताना। उसके बाद लगे हाथ अपनी फसल को भी साफ कर दिया। नाउ गाइस अभी टाइम हो चुका था अपनी बुक में दी हुई लोकेशन तक पहुंचने का। इन अपने बुक के अंदर ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे जहाँ तक अपने को पहुंचना होगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से कुछ गोल्डन एप्पल बनाए। एंड इतने में यहाँ पे थंडरस्टॉर्म का मौसम आ जाता है। अभी के लिए तो मैंने इसको बंद कर दिया था बट अभी के लिए मैं इस बात को इग्नोर करते हुए सीधे निकल पड़ता हूँ अपने नेक्स्ट मिशन पर। एंड शायद से ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इलेक्ट्रा का यूज करने की वजह से मैं एक ही दिन में वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। एंड जैसे मैं इस आइलैंड पे पहुंचता हूँ तो भाई मैं टोटली शॉक्ड हो जाता हूँ बिकॉज ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। एंड जैसे मैं यहाँ पे लैंड करता हूँ तो यहाँ पे खतरनाक तरीके से वॉपू बजना शुरू हो जाते हैं। एंड बीच सेंटर में बना हुआ था एक छोटा सा पोर्टल। एंड साइड में यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था बी केयरफुल। मतलब इस पोर्टल के अंदर कुछ तो खतरनाक चीज होने वाली है। एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद से मुझे वार्डन से मिलाने वाले हैं। देन उसके बाद मैं सीधे बजरंगबली का नाम लेके पोर्टल में एंटर कर देता हूँ। एंड भाई साहब यहाँ का तो पूरा सीन ही चेंज हो रखा था। मैं भी एक एशियन सिटी के अंदर आ चुका था जो की हवा में फ्लोट कर रही थी। एशियन सिटी के अंदर सच में यार एकदम खतरनाक वाली डरावनी फीलिंग आती है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी चेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इन बॉम्बस को कई बार बजा के देखा बट यहाँ पे वार्डन बिल्कुल भी स्पॉन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 पूरी एशियन सिटी को एक्सप्लोर किया। एंड अचानक से यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होने लग जाता है। एंड मेरी फट जाती है खतरनाक वाली। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक ब्लॉक का टावर बना के उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैंने काफी देर तक इधर उधर देखने की कोशिश करी बट मुझे यहाँ पे वार्डन तो दिख ही नहीं रहा था। तो मैं वापस से नीचे आ जाता हूँ। एंड वही चीज एक बार फिर से रिपीट होती है तो मैं वापस से ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी मुझे खुद भी हंसी आने लग गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इलेक्ट्रा को यूज करते हुए अपने एशियन सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ। इनका सच में एशियन सिटी के अंदर इतना ज्यादा सामान होता है कि अपन एक
बार में ले भी नहीं जा सकते हैं, तो मैं थोड़े बहुत सामान को उठा लेता हूँ और बाकी सारे सामान को ये भी छोड़ देता हूँ। इन भाई सामान तो यहाँ पर मुझे क्या ही नेक्स्ट लेवल मिल रहा था। इन साथ ही यहाँ से मैंने बहुत सारा वूल भी जमा करा। इन सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पर रिटर्न जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ना गाइस अभी अपने को इस रास्ते से होते हुए अपने पोर्टल तक पहुंचना होगा, जहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ था। शायद अपन उस सामान से एस्केप कर पाएंगे। अब देखो यार, मैं चाहता था यहाँ पर सीधे इलेक्ट्रा का भी यूज कर सकता था, बट मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रा का यूज करना ही नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ से सीधे दौड़ लगाता हूँ अपने पोर्टल तक पहुँचने के लिए। एंड जैसे मैं पोर्टल के पास पहुंचता हूँ, यहाँ पर वापस से लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। तो मैं बिना सोचे समझे वापस से एक टावर बना के इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। इन थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर एक वार्डन भटकता हुआ दिख जाता है, जिसकी मैंने दूर खड़े खड़े बहुत सी वाट लगा दी। भाई ये इस वार्डन की सबसे बड़ी वीकनेस है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देती है। उसके बाद मैं यहाँ से बिना फालतू की आवाज करे अपने सारे सामान को उठाता हूँ, जिसके अंदर नेदर स्टार के साथ में एक नेदर पोर्टल का भी सामान था। उसके बाद मैं यहाँ से फटाफट से बाहर निकल जाता हूँ। एंड उसके बाद अचानक से मुझे वार्डन को पास से देखने की चुन मस्ती है, तो मैं फटाफट से उसके लिए वही ट्रिप बनाता हूँ, जिससे कि मुझ तक न पहुँच पाए, नहीं तो भाई ये लिटरली मेरी वाट लगा देगा। देन फाइनली बो का यूज करते हुए उसको स्पॉन किया। एंड ये बेचारा मेरे ट्रैप में फंस भी जाता है। ये मुझे खड़े खड़े देखे जा रहा था, बट मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा था। एंड अचानक से थोड़ी देर में मेरी एरोस खत्म हो जाती है। अब मेरे पास वार्डन के पास जाने की हिम्मत तो थी नहीं, तो मैं उसको यही से खड़े खड़े देखते रहता हूँ। एंड थोड़ी देर में वो खुद बोर होकर अपने घर चला जाता है। एंड मैं भी फटाफट से अपने नेदर पोर्टल को कंप्लीट करता हूँ। एंड जैसे मैं इसके अंदर इंटर करता हूँ, तो मैं सीधे नेदर में आ चुका था, बट ये वाली लोकेशन मेरे पोर्टल से बहुत ज्यादा दूर थी। उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारे ब्लॉक जमा करे, बिकॉज हो सकता है कि रास्ते में मुझे ब्रीजिंग करनी पड़े। एंड फाइनली मैं अपने मेन पोर्टल तक पहुंच जाता हूँ। जैसे मैं अपने घर पे आता हूँ, तो भाई साहब मेरे सारे के सारे विलेजर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। इन थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली थी। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी, बट मैं फेल हो जाता हूँ, बिकॉज टाइम लिटरली बहुत ही कम बचा हुआ था। अब यहाँ पर बस मेरे विलेजर की यादें रह गई थी, तो मैं यहाँ पर अपने विलेजर की याद में एक ट्री बनाने का सोचता हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने पिग्स को खाना खिलाया। देन उसके बाद मैंने लगातार 3 से 4 दिन तक बहुत सारा वुड जमा करा, बिकॉज मुझे ट्री बनाने के लिए बहुत सारा वुड चाहिए था। देन फाइनली मैंने अपने ट्री के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इनका सच में इसको बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसके लीव्स को बनाने में लगा, बट एट द एंड फाइनली अपना ट्री बन के तैयार हो चुका था। इनका इसे दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। बाकी तुमको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब देखो यार, मुझे अपने पिक को यहाँ पर शिफ्ट करना था, तो मैंने पूरे सर्कल को एज इट इज कॉपी कर डाला एंड अपने सारे पिक्स को इसके अंदर डाल दिया। नाउ कैसा भी बस मुझे अपने बीकन को एक्टिवेट करना था, बट उसके लिए मेरे पास केवल गोल्ड के ब्लॉक रखे हुए थे, तो मैं फटाफट से अपने बीकन को कंप्लीट करता हूँ। एंड जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अचानक से लाइट चली जाती है। एंड जब मैं वापस से माइनक्राफ्ट को ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सारे आइटम डुप्लीकेट हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से इसका फायदा उठाते हुए एक और बीकन बनाया। यहाँ पे जो भी चेस्ट रखी हुई थी, उन सभी का सामान निकाल के मैंने सर्कल बॉक्स में डाला। इन सारे फालतू के सामान को फेंक दिया, जिससे कि अपना आइलैंड थोड़ा दिखने में क्लीन लगे। ना इसी के साथ गाइस हमारे 200 डेज कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप गाइस तुमने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड गाइस अगर तुमको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ना इसी के साथ मैं मिलूंगा तुमसे एक और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।